कर अपने बैग से खाना निकालकर खाया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। खाना खाते खाते उन्होंने आपस में बातें भी की। गुफा से थोड़ा पहले सिया ने एक आवाज सुनी, एक घायल हिरन झाड़ियों में फंसा था। उसकी टांग में कांटा फंसा था। सिया ने धीरे से उसे शांत किया और कांटा निकाल दिया। हिरन कुछ पल रुका, बच्चों को देखा और फिर भाग गया। जाते जाते एक बार मुड़कर देखा, जैसे धन्यवाद दे रहा हो। कुछ ही दूरी पर वह गुफा थी, काली, गहरी और रहस्यमयी। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा था और हवा ठंडी हो गई थी। चलते चलते उन्हें एक दो रास्तों वाला मोड़ मिला। वे उत्साह में एक रास्ता चुनकर अंदर बढ़ते गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। टॉर्च की रोशनी कम हो रही थी और सभी घबरा गए। अचानक उन्हें किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। वे चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो पाया कि वह हंसी नहीं, गुफा में पानी की बूंदों के टपकने की गूंज थी। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। सिया को याद आया कि उन्होंने रास्ते में एक बड़ा पत्थर देखा था जिस पर एक खास निशान था। उन्होंने पीछे लौटने का फैसला किया और थोड़ी देर बाद वह निशान फिर से दिखा। उसी रास्ते पर चलकर वे आखिरकार गुफा से बाहर निकल आए। बाहर आते ही सूरज ढल चुका था और गांव में लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। गांव वाले बहुत नाराज तो हुए, लेकिन उन्हें सुरक्षित देखकर खुश भी हुए। बच्चों ने वादा किया कि अब वे कभी किसी रहस्यमय जगह में बिना किसी बड़े की इजाजत के नहीं